हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। शाम का वक्त है। सूरज अपनी किरणों को समेटे दूर आकाश में कहीं खोता जा रहा है। अपने घर जल्दी पहुँचने की होड़ चिड़ियों में मची है। बालकनी में बैठी संध्या इन सबसे बेखबर अतीत की यादों में खोई है। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं जो उसे विचलित कर रहे हैं। वक्त ने उसे फिर से उसी मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। ढाई लफ्जों का वो खूबसूरत एहसास जो जिंदगी के हर मायने बदल देता है, मगर उसी एहसास ने पल भर में उसके सारे सपने बिखेर दिए। क्या वही सब दोबारा मेरी बेटी के साथ तो नहीं होगा? क्या मेरी तरह मेरी बेटी को भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है और आंखें नम हो जाती है। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ ही फूक फूक कर पीता है, वैसे ही संध्या का चिंतित होना भी लाजमी है। अगर सुखद बसंती हवाओं का झोंका तूफान में बदल जाए तो दुखद छाप छोड़ ही जाता है। तभी तन्वी के स्पर्श ने उसके विचारों के तंद्रा को भंग किया। अरे मम्मा, क्या आप फिर से अतीत के पन्नों को कुरेद रही हैं? नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, संध्या ने प्यार भरे स्वर में कहा। कहीं यह तो नहीं सोच रही कि मेरे ससुराल जाने के बाद आप फिर से अकेली हो जाएंगी? अगर फिर से आपकी आंखों में आंसू आए तो मैं आज ही चली जाऊंगी, शरारत भरे अंदाज में तन्वी ने कहा। पल भर के लिए दोनों के होठों पर मुस्कुराहट फैल गया। ऐसा तुम सपने में भी मत सोचना, तुम्हारे बिना मैं खुद के बारे में सोच भी नहीं सकती, संध्या ने प्यार से थप्पड़ लगाते हुए कहा। ये सारी बातें तो फिर कभी होती रहेंगी। क्या केतन के बारे में आज भी तुम मुझे नहीं बताओगी? संध्या ने पूछा। आप भी ना मम्मा, मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? तभी नौकरानी ने दोनों के लिए चाय और स्नैक्स सर्व किया। चाय की चुस्की लेते हुए तन्वी ने कहा, वो दिन जिंदगी के खुशनुमा पलों में से एक था, लेकिन केतन के लिए कड़वा अनुभव। आखिर केतन के साथ ऐसा क्या हुआ? संध्या ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। एक कार दुर्घटना में उसकी मां की मृत्यु हो गई एवं उसके पिता घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्हें तुरंत AB नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी। उस वक्त हॉस्पिटल में AB नेगेटिव ब्लड उपलब्ध नहीं था। संयोगवश हम अपने कॉलेज के तरफ से ब्लड डोनेशन के लिए उसी हॉस्पिटल में गए थे। आपको तो मालूम ही है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। डॉक्टर ने मुझे केतन के पिताजी को ब्लड डोनेट करने को कहा। मैं भी उनका हेल्प करने के लिए मान गई। वैसे भी वहाँ हम लोग ब्लड डोनेट करने ही गए थे। उसी दौरान केतन से मेरी पहली मुलाकात हुई। आकर्षक व्यक्तित्व, गठीला बदन, भूरी आंखें और चेहरे पर मनमोहक भाव मेरे मन को इस कदर मोह लिया जैसे कि सावन की पहली रिमझिम फुहारे। पता नहीं क्यों मेरा अपनापन उसके प्रति बढ़ते ही जा रहा था। शायद इसे ही फर्स्ट साइट लव कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी सुना था। बातचीत के क्रम में पता चला कि वो भी CS में BTech के फाइनल ईयर में था। मैं कॉलेज जाने के क्रम में कभी कभार हॉस्पिटल में जाकर उसके पिता से मिल लेती। सच कहूँ तो उसके पिता से मिलने के बहाने उससे भी मिल पाती। इस दरमियान हम दोनों एक दूसरे के कब करीब आ गए हमें पता भी नहीं चला। अब हम अक्सर एक दूसरे के ख्याल में खोए रहते, रोज़ मिलने के नए नए बहाने ढूंढते। अगर किसी रोज़ नहीं मिल पाते तो घंटों पढ़ने के बहाने व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लेते। इस कदर हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा था। फाइनली हमने BTech कंप्लीट किया। इत्तेफाकन कैंपस सिलेक्शन में दोनों को एक ही कंपनी में जॉब भी मिल गया। इस दौरान मैं उसके पिता के भी काफ़ी करीब हो गई थी। मैं इन सब के बारे में आपको कब से बताना चाहती थी, लेकिन आपके अतीत के बारे में सोचकर घबरा जाती थी। हमने फैसला लिया था कि मुनासिब वक्त देखकर इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन कल के वाक़यात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पल के लिए तो हम डर ही गए थे कि आप इस रिश्ते को नकार न दें। मैंने केतन को आपकी एग्री होने की बात बताई भी नहीं है। मैंने कल से उसका कॉल भी नहीं उठाया ताकि सस्पेंस बरकरार रहे, मगर आपने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर यह प्रूफ कर दिया कि आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। लव यू मम्मा, उसने संध्या को गले लगाते हुए कहा। अरे अब छोड़ो भी और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। केतन अपने पापा के साथ आने वाला ही होगा। मैं भी जाकर किचन की तैयारियां देख लेती हूँ, कहती हुए माँ किचन की तरफ बढ़ गई। उधर केतन की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। वह रात भर सो भी नहीं पाया था। उसने तन्वी को कल रात से ही
कितनी बार कॉल किया, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया। वह जल्द से जल्द तन्वी के घर पहुंचना चाहता था ताकि यह जान सके कि तन्वी के माँ ने अचानक से उन लोगों को डिनर पर क्यों बुलाया है। कल रात की घटना को याद करते हुए केतन न जाने किन ख्यालों में डूब गया। हम दोनों के बीच पनपते प्यार के बारे में तन्वी के माँ को ले तनिक भी खबर न थी। स्कूटी खराब हो जाने की वजह से तन्वी सुबह ऑफिस बस से गई थी। शाम में ऑफिस से निकलते वक्त देर हो जाने के कारण उसे बस नहीं मिल पाया। फिर भी मैं उसे अपनी कार से उसके घर तक छोड़ने चला गया। इसके पहले कभी भी मैं उसके घर नहीं आया था क्योंकि तन्वी अपने माँ को इस बारे में अभी नहीं बताना चाहती थी। कार से उतरते वक्त जब मैं उससे बातें कर रहा था तभी उसकी माँ ने हम दोनों को देख लिया। तन्वी ने कुछ समझा पाती इससे पहले ही वे गुस्से में आकर उसे थप्पड़ लगाते हुए ऊपर कमरे में लेकर चली गई। मैं स्तब्ध खड़ा देखता रह गया। अपने विचारों से बाहर निकलते हुए सोचने लगी काश मैं उसे छोड़ने ही नहीं जाता। तभी उसके पापा दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं क्या तुम तैयार हो? हाँ पापा, बस 10 मिनट में आया। कुछ देर बाद जब तन्वी के घर की कॉल बेल बजती है तो उसकी नौकरानी दरवाज़ा खोलती है। वह उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाकर सोफे पर बिठा देती है और इंतजार करने की कहती है। केतन उससे तन्वी के बारे में पूछता है तो उसने बताया कि वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद तन्वी अपने माँ के साथ नीचे आती है। जैसे ही संध्या केतन के पिता को देखती है तो मुकेश तुम यहाँ, जोर से चिल्लाते हुए चौंक जाती है। इधर केतन के पिता के भी चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो केतन के पिता से पूछती है मेरी जिंदगी खराब करने के बाद तुम्हारे बेटे को मेरी ही बेटी मिली थी। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगी? मुकेश ने जवाब में कहा तुमने मुझे कल भी गलत समझा था और आज भी। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मेरा उस स्कैम में कोई भी हाथ नहीं था जिसके लिए तुम मुझे आज भी दोषी मानती हो। अगर तुम इतने ही सच्चे और ईमानदार थे तो तुमने खुद को प्रूफ क्यों नहीं किया? मैंने भी तुमसे जानने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मुझे भी सच नहीं बताया। मैं तो तुम्हारे बचपन की दोस्त थी। अगर मैं कहता कि मैनेजर और मैनेजमेंट ने मिलकर मुझे फंसाया था तो तुम मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उस समय तुम्हारे ऊपर तो मैनेजर के प्यार का जादू छाया था। केतन और तन्वी सशंकित भाव से उन दोनों को देख रहे थे। दोनों ने एक साथ पूछा आप दोनों हमें भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करती हैं? मुकेश ने गहरी सांस लेते हुए प्रत्युत्तर में कहा मैं और संध्या बचपन से ही एक साथ पले बढ़े थे। दोनों ने एक साथ ही बीकॉम किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में हमें जॉब भी मिल गई। उस कंपनी में मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिली थी। मैं मन ही मन संध्या को बहुत चाहता था लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। जॉब के कुछ दिनों बाद ही संध्या ने मुझे बताया कि मुझे अजय से प्यार है। मैं सोच रही हूँ कि कल उसे प्रपोज कर दूँ। अजय मेरी कंपनी का मैनेजर था। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी अचानक थम सी गई है। खैर उन दोनों के प्यार के चर्चे अब आम होने लगे थे। मैं भी रात दिन अपने काम में व्यस्त रहने लगा। इसी दौरान कंपनी के हिसाब किताब में मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हुआ। मैंने जाकर अपने मैनेजर अजय को इस बारे में बताया। उसने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह बात किसी और को नहीं बताना। मैं मैनेजमेंट से इस बारे में बात करता हूँ। जो भी इस स्कैम में दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगी। मैं निश्चित होकर वहाँ से चला गया। लेकिन अगले ही दिन यह गाज मुझ पर ही गिर पड़ी कि स्कैम में मेरा ही हाथ है। मुझे 2 साल की जेल हो गई और जुर्माना भी भरना पड़ा। संध्या अपने प्यार में इतनी मग्न थी कि मुझे ऐसा लगा कि उससे अजय के बारे में बताना बेवकूफ़ी होगी। संध्या जब मुझसे जेल में मिलने आई तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर भी मैंने उसे इंडिकेट किया कि कहीं वो अजय से प्यार करके बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही है। जेल जाने के बाद मैं काफ़ी टूट चुका था। मैं अब हर रिश्ते से खुद को दरकिनार करना चाहता था लेकिन संध्या को नहीं भुला पाया था। जेल से निकलने के बाद एक दिन मैंने देखा कि संध्या अपने गोद में एक बच्चे को ली हुई है। एक बार मैंने चाहा कि उसे जाकर मिलूं लेकिन मेरे दिल ने उसकी इजाज़त नहीं दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर भी मैंने उस शहर को ही छोड़ दिया। यहाँ मेरी मुलाकात रचना से हुई। फिर हमने शादी कर ली। साल दर साल गुजर गया और किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ धोखा किया।
एक कार दुर्घटना में मैंने रचना को खो दिया। मुझे माफ़ कर दो मुकेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे जल जाने के कुछ महीने बाद अजय ने मुझसे यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि तुम भी तो उसी स्कैमर की दोस्त हो सकता है कि यह प्यार भी तुम दोनों के साजिश का हिस्सा हो। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने यहाँ तक लांछन लगाया कि कहीं यह बच्चा उसे स्कैमर का ही तो नहीं। इसके बाद मुझे तुमसे भी नफरत हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मुकेश ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे हालात से अनजान थी। वो चाहता था कि मैं अपना एबॉर्शन करवा लूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस वजह से अब हमारा प्यार तकरार में बदलने लगा। हम दोनों के रिश्ते बद से बदतर हो गए। एक वक्त था कि मुझे लगता कि अजय मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। कुछ दिनों बाद तन्वी के साथ यहाँ चली आई। संध्या ने माफ़ी मांगते हुए कहा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैंने भी तो तुम्हें गलत समझा था। तुम्हें भी मुझे माफ़ करना होगा। हम दोनों एक ही राह के राही थे, जिससे एक ही इंसान ने हर मोड़ पर धोखा दिया। हमने भी अपने मन में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पाल ली थी, जो इन बच्चों के मिलन से हमेशा के लिए दूर। थैंक्स फॉर